ऑफ एल्कोहल्स। देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन, आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपने क्या करना है, एल्कीन से एल्कोहल्स को प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपको मैकेनिज्म लिखना होता है। ओके, यू हैव टू राइट द मैकेनिज्म। सो द वेरी फर्स्ट इज hydration of alkene. See, hydration is the addition of water molecule, and hydration of alkene is an acid. Hydration of alkene is an acid catalyzed hydration. You can see over here, this is an acid catalyzed hydration. What happens in this type of hydration? Addition of water in the presence of an acid. H positive ion कहाँ से आई है? Acid से आया. So when they ask about your mechanism, about the mechanism of the reaction, you will write all the three steps. Step 1 is protonation of alkene. Step 2 is nucleophilic attack or the formation of carbocation. And step 3 is deprotonation of the alcohol. You have to write all three these steps. Okay. So step 1 is protonation of alkene. इनिशियली देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल और जो प्रोटॉन है जो कि हमें कहाँ से मिला है, एसिड से मिला है, वो दो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन। ये जो हाइड्रोनियम आयन है वो हाइड्रोनियम आयन किस पे अटैक करेगा, एल्कीन पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड एल्कीन पे। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेती हूँ। ओके, तो wait a second. Okay, so the next is the formation of carbocation. जब हाइड्रोनियम आयन एल्कीन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो देखिए क्या होगा, प्रोटॉन तो कार्बोकेटाइन के पास एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन वहां जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ है ये आगे किसकी तरह एक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। H2O यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और वो किसके ऊपर जाके अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन पे। कौन से कार्बोकेटाइन पे, जो हमने यहाँ पे स्टेप 1 में जनरेट करवाया। ओके, सो क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास ये बन गया है, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन, दिस इज स्टेप 2। एंड स्टेप 3 में क्या कर देना है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अनस्टेबल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गया और प्रोटॉन यहाँ से रिलीव हो जाएगा। तो स्टेप 3 हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन, step 2 protonation of alkene, step 2 is nucleophilic attack on the carbocation, and step 3 is deprotonation of alcohol। तो आपको ये 3 स्टेप लिखने हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म जो आप करोगे दैट विल बी द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। पहला मैकेनिज्म आपको जो प्रिपेयर करना है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के लिए करना है। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म जो आप करेंगे वो आप करेंगे डिहाइड्रेशन। देखिए एक तो है हाइड्रेशन, एक दूसरा है डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन किसके लिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। पहला देखिए एल्कीन से हमने बनाया एल्कोहल, दूसरा है कि हम एल्कोहल से बनाएंगे एल्कीन। अब देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है वो दो तरीके से हो सकता है, ये जो रिएक्शन है ये दो तरीके से हो सकती है। एल्कोहल की अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में एट द टेम्परेचर 443 केल्विन, तो आफ्टर डिहाइड्रेशन वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन। बट अगर हम यही रिएक्शन कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम 413 केल्विन टेम्परेचर, देन द प्रोडक्ट वी विल गेट ईथर। ओके, सो डिफरेंस है प्रोडक्ट में, एक हमें मिल जाएगा क्या, एक हमें मिल जाएगा एल्कीन और एक हमें मिल जाएगा क्या, ईथर। ओके, डिफरेंस है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो दोनों मैकेनिज्म हम करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के। सबसे पहला मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि जब ईथर फॉर्म होता है, ईथर कैसे होता है। ठीक है, तो एल्कोहल हमने लेना है, इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, ये होगा 413 केल्विन टेम्परेचर पर। यहाँ पे जो हम एल्कोहल लेंगे वहां पर आपको ध्यान रखना है 2 मोल्स लोगे। ठीक है, यहाँ पे जो एल्कोहल लोगे आप वो 2 मोल्स लोगे। ये भी किसकी प्रेजेंस में होगी, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ये भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी एसिड कैटलाइज्ड है। तो मतलब एसिड का क्या रोल होता है, प्रोटॉन देना।
प्रोटॉन होगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा और हमारे पास ये बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखिए लिखा हुआ है, दिस इज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो ये रहा, ये है हमारे पास यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में आपको पता है 2 मोल्स लिए, 1 मोल का तो हमने बना लिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जो सेकेंड मोल ऑफ अल्कोहल है अब उसका रोल आएगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर कौन अटैक करेगा, जो अल्कोहल का सेकेंड मोल है। ऑक्सीजन के पास हमें पता है 2 ये रहे इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब क्यों हुआ देखे यहाँ पे, अगेन ऑक्सीजन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, डिस्टेबल है ये, तो ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा एक तरह से। ये क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ग्रुप इथेनॉल का किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CH2CH3 के साथ। देखिए ये मिल गया हमें, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन। क्या होता है डीप्रोटोनेशन में, एक प्रोटॉन को रिमूव कर देना। हमें क्या करना है, एक प्रोटॉन को रिमूव कर देना। देखो ये रहा हमारे पास कंपाउंड, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिस्टेबलाइज। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है हाइड्रो, वो क्या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ईथर, ठीक है। तो ये हमने कौन सा मैकेनिज्म देखा, व्हेन द टेम्परेचर इज 413 केल्विन, ठीक है। जब टेम्परेचर होगा 413 केल्विन पे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ईथर। सिमिलरली एक और है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म, जिसमें हमें क्या मिलता है, जिसमें हमें मिलता है एल्कीन, ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलता है, एल्कीन। वो फर्क क्या आएगा, वो किस में आएगा, वो होगा एट द टेम्परेचर 443 केल्विन। अब ये जो मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शन है नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कौन सी है, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले अल्कोहल होगा हमारे पास, ओके। ये भी इसका फर्स्ट स्टेप भी यही होगा क्या, प्रोटोनेशन। तो पहला स्टेप होएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जैसे उसमें था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रोटोन को ये एक्सेप्ट कर लेगा अल्कोहल और ये बन जाएगा, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप क्या होएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन या फिर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ से अब ये वाटर मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ये लीव कर जाएगा। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, जैसे कार्बोकटायन बना ये CH3 कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, है ना, ये कार्बोकटायन बना है। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होएगा, ये CH3 है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ से करती हूँ CH2 लेती हूँ, एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लाती हूँ। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना, तो ये अपना बॉन्ड किसको दे देगा, यहाँ दे देगा। एक प्रोटोन यहाँ से क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड स्टेप जो यहाँ विजिबल नहीं है वो कौन सा है, एलिमिनेशन या डीप्रोटोनेशन ऑफ, डीप्रोटोनेशन ऑफ, यहाँ पे भी क्या होगा, डीप्रोटोनेशन हो गया, ओके, थर्ड स्टेप में भी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर कर देती हूँ। एक तो हमने देखा, देखो डिहाइड्रेशन, है ना, हमने क्या देखा है, हमने देखा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन दो तरीके से हो रहा है, आपने ये चीज देखी है, आई डोंट नो, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू सम कनेक्शन नेटवर्क इश्यूज, ओके। सो डिहाइड्रेशन में एक चीज तो आपने देखो देख ली, किसके केस में, आपने एक देखी एट द टेम्परेचर 443 केल्विन, एक आपने देखी 413 केल्विन। दोनों में क्या है, 443 पे हमें मिलने वाला है इथीन और यहाँ पे हमें मिलने वाला है ईथर, ओके। ये दो हमें मिलने वाले, एक में हमें मिलेगा इथीन डबल बॉन्ड, एक में हमें मिलेगा ईथर। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ किस चीज का रहेगा, टेम्परेचर्स का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, ओके। सो दो मैकेनिज्म आपको किसके कर लेने हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की आपको दो मैकेनिज्म कर लेने हैं, ठीक है। एक जो थर्ड है
वो है आपके पास एस्टरिफिकेशन। ओके, एक जो थर्ड मैकेनिज्म है वो आपके पास किस चीज का है, वो आपके पास है एस्टरिफिकेशन का। ये रहा थर्ड मैकेनिज्म है ये एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड CrCOH group and alcohol when they combine carboxylic acid plus alcohol ROH, है ना? when they combine they form ester ROR। क्या बनाएंगे? ये एस्टर बनाएंगे, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाटर। ROR नहीं, सॉरी, C डबल बॉन्ड OR, है ना? ROR तो ईथर होता है, हम एस्टर एस्टरिफिकेशन RC डबल बॉन्ड OR ये ग्रुप बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, कैसे होएगी ये भी एसिडिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और HCl एज एन एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं, HCl गैस और H2SO4 का यूज किया जाता है। ओके, देखिए क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोटोन जो है जो हमें एसिडिक मीडियम से मिल रहा है, हमें पता है ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस H पॉजिटिव आयन को दे देगा और OH पॉजिटिव बना लेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगेन अनस्टेबल है ना? तो यहाँ से जो बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट होएगा? ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट होएगा। अब ऑक्सीजन की तरफ को अगर बॉन्ड शिफ्ट होएगा तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड रह जाएंगे, ये भी अनस्टेबल। तो अब यहाँ से हमारा जो एल्कोहल है वो अटैक करेगा। यहाँ से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको देगा? सेंट कार्बोनिल कार्बन वाले कार्बन को। ठीक है, तो यहाँ देखिए कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड OH, ये रहा OH, एक नीचे वाला OH वो ये रहा OH, और ये पूरा ग्रुप ROH जो था वो इसके साथ कंबाइन हो गया, देखिए ROH। ठीक है, क्लियर हो गया क्या ये? अरे इरेजर आनी थी। ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन हो गया। ओके, तो हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट बन गया। अब इस इंटरमीडिएट में देखिए ये रहा OH, है ना? ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा, OR बन गया। हाइड्रोजन एक्चुअल में कहीं गया नहीं है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कहीं गया नहीं है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, मैं जिसकी बात कर रही हूँ, कहीं गया नहीं है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, यहाँ से यहाँ वाले कार्बन पे आ गया, देखो ये आ गया, यहाँ आ गया ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अब ये रहा, ये क्या बन गया? H2O, एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव हो गया, देखिए -H2O है ना, H2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव हो गया। RC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियस है। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा ना, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, ये भी आपको देखना है, स्टेबिलिटी मैटर करती है, तो यहाँ से हर कोई स्टेबल होना चाहता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन के पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोटोनेटेड एस्टर बन गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे? डीप्रोटोनेशन, आपको दिख रहा है एस्टर बन गया, RC डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ से एक H हट जाएगा, ये हो जाएगी डीप्रोटोनेशन, और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एस्टर ग्रुप। ठीक है, दिस इज द एस्टरिफिकेशन। एक बार फिर से इस रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो हुआ है प्रोटोनेशन। प्रोटोन, हर स्टेप में हमने ये देखा है कि प्रोटोन एक मैकेनिज्म में, कि सबसे पहले प्रोटोन अपना काम दिखा रहा है एसिडिक मीडियम में, है ना? तो प्रोटोन सबसे पहले ऑक्सीजन के पास क्या थे? ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर थे, किसको दे दिया उसने? प्रोटोन को दे दिया, प्रोटोन आके अटैच हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन ने अपना बॉन्ड इसको दे दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH बन गया, और ये अल्कोहल फिर इसके ऊपर अटैक करेगा ताकि 4 बॉन्ड कंप्लीट रहे, पूरा का पूरा ग्रुप आके इसके पास लग गया। जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, उस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, और हाइड्रोजन कहाँ डिस्प्लेस हुआ? इस वाले ऑक्सीजन के पास आ गया, जो नीचे वाला ऑक्सीजन है उसके पास चला गया हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ वाले के पास, ये आपको दिख रहा है H2O बन गया। H2O बन गया तो निकाल दो, यहाँ से वाटर निकल गया, वाटर निकल गया, यहाँ पे OR रह गया, ये रहा OR। ठीक है, ये OR रह गया था, ये रहा OR, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH रह गया। ठीक है, हमें तो C डबल बॉन्ड O चाहिए ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन 2 लोन पेयर किसको दे देगा? कार्बन को दे देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर फिर से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन है ना, इसे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और लीव कर जाएगा। ये स्टेप फिर से कौन सा हो गया? डीप्रोटोनेशन। तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन और लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन, बीच में क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? ये कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो आपको डेफिनेटली कर लेने हैं फॉर द
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कौन कौन से? पहला आप करेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन मतलब कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, एल्कीन में वाटर को हमें ऐड करना है। एसिड की प्रेजेंस में हो रही है तो सबसे पहला स्टेप होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किसके साथ, एसिड H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, पहला स्टेप। ठीक है, वो हाइड्रोनियम आयन किस पे अटैक करेगा, एल्कीन पे अटैक करेगा और वहां से एल्कीन एक प्रोटॉन लेगा। एल्कीन सिर्फ एक प्रोटॉन लेगा तो पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, एल्कीन ने एक प्रोटॉन ले लिया। ऐसा था ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, देखो ऐसा था, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। ठीक है, अब ये जब बॉन्ड टूटेगा तो एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आएगा ना, और ये कौन सी एडिशन होती है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ जाना है, न्यूक्लियोफाइल ने जाना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे। ठीक है, मार्क एडिशन बोलते हैं इसको। अगर मोस्ट, देखिए ये जो एडिशन होती है कैसी होती है, मार्क एडिशन के थ्रू होता है एल्कीन। सपोज हमारे पास ऐसा है, अगर हमारे पास ऐसा गिवन है सिस्टम, हमें प्रोपीन दिया हुआ है, चलो ये देख लेते हैं। ओके, अगर हमें प्रोपीन दिया हुआ, प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन होता है फिट, प्रोपीन होता है CH3 CH, है ना, डबल बॉन्ड CH2, ये है। इसकी हमने क्या कर दी, हाइड्रेशन कर दी, वाटर की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। तो कैसे करेंगे एडिशन, मार्क एडिशन। हाइड्रेशन जो होती है एसिड कैटालाइज एडिशन, वो किसके थ्रू होती है, मार्क एडिशन से होती है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जो कि क्या है, अल्कोहल बनेगा ना, OH नेगेटिव। ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये किसके पास जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब ब्रेक होएगा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये कार्बोकैटायन बन सकता है या फिर ये कार्बोकैटायन बन सकता है ना, इधर दिस वन, और ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। अब ये बनेगा तो ये बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, अगर ये बनेगा तो ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और मार्क एडिशन क्या कहती है कि स्टेबल कार्बोकैटायन, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है ना प्राइमरी कार्बोकैटायन से, तो सेकेंडरी स्टेबल बनेगा। इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, CH3CH, इसके साथ चला जाएगा OH CH3। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। मार्क एडिशन इस तरीके से होती है। ओके, मैंने समझाने की थोड़ी सी कोशिश किया आपको। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्टली। बट मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है, तो मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है ना कई बार आपसे कि एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, उसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। तो आपको तीनों स्टेप एक्सप्लेन करने हैं। पहला, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन आपको दिखाना है कि कार्बोकैटायन बन गया। दूसरे में अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिखाना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बना था ना वो इस पर अटैक कर रहा है, ये रहा। ठीक है, और तीसरे में आपको फिर डीप्रोटोनेशन दिखा देना है कि वाटर रिमूव हो गया। ओके, ये किसका स्टेप, ये है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। फिर दूसरा हमने किया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। उसमें हमने देखा कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है वो दो रिएक्शंस हैं एक तरह से। एक है एट द टेम्परेचर 443 केल्विन, जिसमें हमें मिलेगा एल्कीन, और एट टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन, 443 केल्विन और 413 केल्विन, जिसपे हमें मिलेगा ईथर। दोनों के लिए मैकेनिज्म करना। ईथर के केस में क्या होगा, जो अल्कोहल हम लेंगे वो कितने मोल्स लेंगे, 2 मोल्स अल्कोहल लेंगे। ठीक है, वही स्टेप, पहला स्टेप हो जाएगा ये प्रोटोनेशन, प्रोटोन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे ये प्रोटोन ऐड करेगा। ठीक है, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल मॉलिक्यूल ही प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करेगा। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, यहाँ से ये वाला प्रोटोन क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा, देखो निकल गया। ठीक है, एक तो ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरा हमने किया है एल्कीन के लिए, है ना, एक जो दूसरा हमने किया वो किसके लिए किया है, एल्कीन्स के लिए। एल्कीन्स के लिए भी है, एल्कीन्स के लिए भी वही स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 हो जाएगा ये रहा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। हमारे पास एल्कोहल प्रेजेंट है, दिस वन, इसमें क्या करना है, प्रोटोन ऐड कर दिया, प्रोटोनेशन हो गई। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ पे सेकंड स्टेप में वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम एक ही मोल लेंगे अल्कोहल का। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप अगेन क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। जैसे हमारे पास ये आ गया ना स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हमारे पास ये मिल गया CH3 CH2 पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा CH3 है ना, CH2, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है, तो इस तरीके से इथीन हो जाएगा। ये हमारा थर्ड मैकेनिज्म है। और फोर्थ मैकेनिज्म है एस्टरिफिकेशन, जो हमने डिस्कस कर लिया। तो ओवरऑल हमें क्या करने हैं, ओवरऑल हमारे पास 4 मैकेनिज्म्स हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, एक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जिसमें 2 एल्कीन बनाने की फॉर्मेशन वाला और ईथर वाला। 443 केल्विन टेम्परेचर पे क्या बनेगा और 413 केल्विन टेम्परेचर पे क्या बनेगा। उसके बाद एक मैकेनिज्म है एस्टरिफिकेशन का, एक आपको ये कर लेना है फॉर द फाइनल एग्जाम्स, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स। ओके, मतलब ये 4 मैकेनिज्म्स आपको कर लेने हैं आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और इससे पहले हमने नेमिंग रिएक्शंस कर ली हैं जो हमने फर्स्ट डे में कवर अप किया था। नेमिंग रिएक्शन में आप सारी करना चाहो कर लो, अदरवाइज जो लास्ट में मैंने 10 रिएक्शन बताई हैं वो आप डेफिनेटली कर लो फॉर योर बोर्ड्स। कल मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप्स टेस्ट करवाए थे, तो वो डिस्टिंग्विश आ जाता है ना, तो आपको वो कर लेना कि अगर नहीं किया है तो जाके वो एक बार रिवाइज कर लेना। और आज हमने मैकेनिज्म्स किए हैं, तो पूरी में आप ये 4 मैकेनिज्म कर लो। रिएक्शन मैकेनिज्म सफिशिएंट है, कई बार इसमें से पूछ लिया जाता है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा है। एस्टरिफिकेशन तो नहीं पूछा गया, बट वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्टरिफिकेशन भी था तो मैंने ये कवर अप कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। एंड यस, डू योर स्टडी इन योर बेस्ट वे। लाइक, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।